हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भारत एजुकेशन पॉइंट। तो गाइस, मैं आपको आज ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं वो कौन कौन से यूज़ होते हैं और उनकी रेटिंग कितनी होती है। तो मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो सबसे छोटा होता है 16 kV का होता है, और इससे बड़ा जो हमारे पास है 63 kV का है, और उससे भी बड़ा जो हमारे पास है वो 100 kV का है। तो इससे भी बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं 250 kV, 400 kV, तो हमारे पास फ़िलहाल ये अवेलेबल हैं। तो इनका हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो दोस्तों, 16 kV हो चाहे 63 kV हो या 100 kV हो, तो तीनों का काम क्या होता है, वोल्टेज हाई जो 11 kV वोल्टेज है उसको रिड्यूस करके 440 वोल्टेज में स्टेप डाउन करना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करती है लोड के ऊपर कि आपको कितना लोड देना है कंज्यूमर्स को ना, कितना आपके पास कनेक्शन है, कितना लोड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसफार्मर को यूज़ कर लेते हैं। वो अलग चीज़ हो गई आपकी। तो दूसरा मैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना आ रहा था आपको। तो कंस्ट्रक्शन में आपको बता दूँ, ये मेन इसका कंजर्वेटर टैंक है, कंजर्वेटर टैंक, और इसके रेडिएटर हैं, ये देख रहे हो आप रेडिएटर। ये इसकी एलटी बुशिंग है, और ये आपको चार नज़र आ रही होंगी, बताऊंगा आपको चार क्यों नज़र आ रही हैं। और ये इधर क्या है, HT हाई टेंशन बुशिंग। तो इधर क्या होता है, इधर मैं आपको रेटिंग दिखा देता हूँ, इस पर रेटिंग भी लिखी हुई है। इसकी जो रेटिंग है 7.5 किलो वोल्ट है। तब की यहाँ वोल्टेज कितनी आती है, इस साइड में जो वोल्टेज रहेगी हाई टेंशन में 11 kV वोल्टेज रहेगी, 11,000 वोल्ट, और जो इधर वोल्टेज रहेगी वो रहेगी इधर 440 वोल्ट। और साथ में यहाँ 4 पॉइंट इसलिए हैं क्योंकि इसमें इधर कनेक्शन क्या है, स्टार में है, जिसमें क्या होता है तीनों पॉइंट शॉर्ट करके एक न्यूट्रल पॉइंट ले लेते हैं, और तीन क्या बचते हैं, RYB, तीन फेज बचते हैं। और जो हमारे इस साइड में कनेक्शन होते हैं वो होते हैं हमारे डेल्टा में। तो इसलिए क्या होता है, तो तीन ही पॉइंट मिलते हैं डेल्टा में, और ये हाई वोल्टेज के लिए रहता है। दूसरी बात क्या है, हमारा कंजर्वेटर टैंक, इसका यूज़ और जो हमारे रेडिएटर हैं इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, ये इसलिए देख रहे होंगे आप, ये रेडिएटर हैं, आपके रेडिएटर के बीच में आपको एयर पास होने के लिए काफ़ी स्पेस है। तो उसका यूज़ इसलिए करते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है कि ऑयल हीट करता है जब ये वर्किंग में होता है। तो हीट करने के कारण क्या होता है, तो उस ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होने से बचाने के लिए या ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन के लिए कि वो हीटअप होकर फट ना जाए या फायर आग लगने का खतरा रहता है, उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम इसका रेडिएटर का यूज़ करते हैं। रेडिएटर क्या करता है कि जो इसमें ऑयल है वो हीट होने के बाद इस रेडिएटर में यहाँ से इस पॉइंट से अंदर जब ऑयल का लेवल यहाँ है तो वो गर्म होएगा, तो ऊपर बॉयल गर्म होने के कारण उसका जो वॉल्यूम एक्सपेंड होएगा, एक्सपेंड होने के कारण क्या करता है वो इसमें को जाएगा, और इन रेडिएटर में वो सारे में फैल जाएगा। तो क्या होगा कि उससे जो हमारी नेचुरल एयर होगी वो इधर से पास होगी, तो उस कोयल का जो ऑयल है, उस ऑयल का जो टेम्परेचर है वो डाउन होगा, और ऑयल का टेम्परेचर डाउन होने के कारण क्या होगा, ट्रांसफार्मर सेफ्टी रहेगी, और इसका जो ऑयल है उसका ब्रेक डाउन भी नहीं होगा। दूसरी बात, इसमें जो कंजर्वेटर टैंक ये भी इसलिए यूज़ किया जाता है कि ताकि जब हमारा ऑयल एक्सपेंड होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो वॉल्यूम बढ़ने के कारण वो ऊपर आता है, तो ऊपर आने के लिए ट्रांसफार्मर की जो बॉडी है वो फट ना जाए, उसका प्रेशर रिलीज़ करता है ये कंजर्वेटर टैंक। और साथ ही साथ इसमें हम एक पॉइंट ये है, यहाँ पे सिलिका जेल वो ब्रीदर लगा रहता है, इसमें सिलिका जेल होती है, और सिलिका जेल ये इंडिकेट करती है कि आपके इसमें जो ऑयल है उसमें कितना मॉइस्चर है। वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कलर के ऊपर। अगर उसका कलर ब्लू है तो आपको इसमें मॉइस्चर नहीं है ऑयल में, लेकिन जब उसका कलर ब्लू से पिंक होना शुरू हो जाएगा तो आपको इंडिकेट कर देगा कि इसमें मॉइस्चर आ गया है, तो आपको ऑयल को रिप्लेसमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, इसमें ऑयल इंडिकेटर होता है। तो मोस्टली आप जितने भी ट्रांसफार्मर होंगे सब में जो हमारा ऑयल होता है तो लगभग वो कितना रहता है, हाफ, आप देख सकते हो उसमें दिख रहा होगा आपको। तो इतना हम क्या करते हैं, ऑयल को रखते हैं हाफ, कंजर्वेटर टैंक के हाफ इंडिकेटर तक हम ऑयल को रखते हैं, ठीक है। और तो उसमें मैंने आपको बता दिया, ये साइड इसकी हाई HT बुशिंग हो गई, इस साइड आपकी LT बुशिंग हो गई। तो साथ में इसमें एक ये होती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका काम क्या है, ये एक्सप्लोजन वेंट होती है। तो एक्सप्लोजन वेंट इसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम भी तो बोलते हैं प्रेशर रिलीफ डिवाइस। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर अगर ये कंजर्वेटर काम नहीं कर रहा ये, या फिर ये किसी कारण वंश ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गए आपके, तो क्या होता है ट्रांसफार्मर फटने का खतरा रहता है या फिर फायर लगने का, आग लगने का खतरा रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो यहाँ पर प्रेशर रिलीफ डिवाइस लगी हुई है इसमें ऊपर एक डायफ्राम लगा रहता है। तो क्या होता है, तो ये प्रेशर अगर वहाँ से रिलीज़ नहीं हो पा रहा तो यहाँ से फट जाता है, जिससे कारण ट्रांसफार्मर को फटने या फिर आग लगने से प्रोटेक्शन मिल जाती है। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो हमारा छोटा ट्रांसफार्मर है ये 16 kV का, इसमें कोई कंजर्वेटर टैंक नहीं होता क्योंकि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सब अपने सबकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन रहती है। वैसे इसमें रिक्वायरमेंट भी नहीं होती क्योंकि इसमें लोड कम रहता है, तो हीटअप भी कम होगा, जो रेटिंग होगी करंट की I² और जो लॉसेस होते हैं वो कम होंगे। तो इसके कारण क्या होगा, इसमें हीट कम होगी, तो हीट कम होने के कारण इसमें ऑयल ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होएगा या इसका वॉल्यूम नहीं इंक्रीज़ होता, तो इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती कंजर्वेटर टैंक की।
ये हमारा 63 kV का ट्रांसफार्मर में, इसमें जो प्लेट है उसमें सारी डायमेंशन वगैरह, किसमें वेट कितना है, रेटिंग कितनी है, 63 kV की रेटिंग दिखा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसमें वेट कितना है, सारी चीज़ें मेंशन रहती है। और दूसरा इसमें कनेक्शन भी मेंशन दिए हुए हैं कि स्टार और डेल्टा में हो। और तीसरी इसमें एक आउटलेट पॉइंट होता है लास्ट में, मैं आपको दिखा दूँ, मैंने दिखाया नहीं ये रहा। इसका काम क्या है, इसमें जब हमें ट्रांसफार्मर का ऑयल निकालना होता है तो हम इस नट को खोल के यहाँ से जो ऑयल है उसको निकाल सकते हैं। और दूसरी बात आप देख सकते हो कि इसमें जो बुशिंग है इसमें वर्टिकल शेप में है। ये कितने का है आप, और वो वाला जो आपको 100 kV का है वो आपको वहाँ दिखाया मैंने, उसकी जो बुशिंग है वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल शेप में है और यहाँ पे वर्टिकल शेप में है। तो ये तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिज़ाइनर किस हिसाब से बॉडी को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। बाकी जो इसमें सारे पार्ट्स वही सेम एज इट इज़ हैं। ये रेडिएटर, कंजर्वेटर टैंक और बुशिंग, एल टी बुशिंग, एस टी बुशिंग, और ये एक्सप्लोजन वाल, ये इसको बोलते हैं प्रेशर रिलीफ डिवाइस। तो इसमें यहाँ डायफ्राम लगा रहता है। तो ये क्या होता है आप देख रहे हो, डायफ्राम का मतलब एक छोटा सा लेयर होती है, उसको डायफ्राम बोलते हैं, ताकि वो इतना प्रेशर तो कंट्रोल कर ले तब तक इसमें ऑयल जा रहा है। अगर उससे ज़्यादा ये ऑयल जिसमें जाना बंद हो गया तो प्रेशर इसमें यहाँ क्या आएगा, ज़्यादा आएगा तो ये ऑटोमेटिक फट जाएगा। इससे हमारा टैंक का फायर होने से बच जाएगा और डैमेज होने से प्रोटेक्ट रहेगा। और आसपास अगर कोई इस टाइम पे वुमेन्स है तो वुमेन तो एक्सीडेंट होने की कंडीशन में जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है उसकी सेफ्टी के लिए इसका यूज़ किया जाता है।